बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर है कंजंक्शन एंड टाइप्स, मतलब कंजंक्शन और इसके अकसाम। ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और मुख्तलिफ टेस्ट में मतलब NTS ईटा वगैरह में पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2-3 MCQs लाजिम आते हैं। तो आज हम आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं कि कंजंक्शन और इसके अकसाम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास है कंजंक्शन। इसका एक आसान डिफिनीशन है, कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। मतलब ये है कि कंजंक्शन हमारे पास एक सेंटेंस में मुख्तलिफ वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। तो इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, आर, यट, फॉर, नीदर, नार, बिकॉज, बिफोर वगैरह बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अभी हम सेंटेंस के ज़रिए वाज़िह करेंगे कि कंजंक्शन हम एक सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है, ही लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी। मतलब इस सेंटेंस में हमारे पास ये बोथ क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक कंजंक्शन है। मतलब ये इस सेंटेंस के पहले और आखिरी हिस्से को एक दूसरे के साथ मिलाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच द ऑफिस। मतलब मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा। तो इसमें हमारे पास ये व्हेन क्या चीज़ है, ये व्हेन हमारे पास एक कंजंक्शन है। मतलब ये इस सेंटेंस के पहले और आखिरी हिस्से को एक दूसरे के साथ मिलाता है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ही इज टॉल यट ही इज ऑल्सो वेरी काइंड। तो इस सेंटेंस में हमारे पास यट क्या चीज है, ये हमारे पास कंजंक्शन है। मतलब यट इस सेंटेंस के पहले और आखिरी हिस्से को एक दूसरे के साथ जॉइन करता है, मिलाता है। तो इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में सबसे पहला हमारे पास क्या है, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक आसान डिफिनीशन ये है, these are the single words that link words, phrases or elements। मतलब ये है कि ये हमारे पास सिंगल अल्फाज होते हैं जो कि लिंक करता है वर्ड, फ्रेजेस और एलिमेंट, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। इसके हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हैं 7। कौन कौन से, फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, यट, सो। ये हमारे पास 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसको याद करने के लिए एक आसान फार्मूला हमारे पास है, पेन बॉयज। ये सारे एग्जांपल्स इस फार्मूले में मौजूद है। मतलब एफ स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर एंड, एन स्टैंड फॉर नॉर, बी स्टैंड फॉर बट, ओ स्टैंड फॉर आर, Y स्टैंड फॉर यट एंड S स्टैंड फॉर सो। ये एग्जांपल्स अभी हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल है, आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल फॉर यू। मतलब मैंने आपके लिए एक नया मोबाइल खरीदा है। तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, फॉर। फॉर हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इस सेंटेंस में। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, ही लव्स बोथ मैंगोज एंड बनानास। मतलब वो मैंगो और बनाना दोनों को पसंद करता है। तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, वो है एंड। तो इस तरह ये सारे 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका एक आसान और सिंपल डिफिनीशन हमारे पास है, दिस कंजंक्शंस कनेक्ट्स एन इंडिपेंडेंट क्लास टू अ डिपेंडेंट क्लास क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस डिफिनीशन का आसान मतलब ये है कि ये हमारे पास कनेक्ट करता है एक इंडिपेंडेंट क्लास टू अ डिपेंडेंट क्लास। मतलब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास को एक दूसरे के साथ मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स जुमला बनाता है। तो अभी आप लोग कहेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या चीज़ है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड हैव अ कंप्लीट थॉट। और हमारे पास अभी डिपेंडेंट क्लास क्या चीज़ है। तो डिपेंडेंट क्लास, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब
बट डू नॉट हैव अ कंप्लीट थॉट। मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास अल्फाजों का वो मजमुआ है जो कि एक वाज़िह मतलब रखता है, और डिपेंडेंट क्लास हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी अल्फाजों का एक मजमुआ है लेकिन ये एक वाज़िह मतलब नहीं रखता। तो ये फर्क हुआ हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास में और डिपेंडेंट क्लास में। अभी ये दोनों हम एग्जांपल्स के जरिए वाज़िह करेंगे तो आप लोग बआसानी समझ जाएंगे कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास क्या चीज़ है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन असल में क्या चीज़ है। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, बिकॉज, अल्थॉट, सेंस, इफ, व्हाइल, ईटीसी। बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है, अली एट पिज्जा बिकॉज ही वाज हंग्री। तो अली एट पिज्जा, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसका एक अलग मतलब और मकसद है, और ये कनेक्ट हो जाते हैं किस चीज के जरिए, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए। किस चीज के साथ, एक डिपेंडेंट क्लास के साथ। ही वॉज हंग्री, तो ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है, मतलब इसका कोई मकसद और मतलब नहीं है बगैर इस जुमले के। तो ये बिकॉज हमारे पास क्या चीज हुआ, बिकॉज हमारे पास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, साद वेंट टू द पार्क आफ्टर ही फिनिश्ड स्कूल। तो इस सेंटेंस में साद वेंट टू द पार्क, ये हमारे पास क्या चीज हुआ, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास हुआ क्योंकि इसका कोई मकसद और मतलब है। ही फिनिश्ड स्कूल, ये हमारे पास क्या चीज हुआ, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हुआ, मतलब अकेले में इस जुमले का कोई मकसद और मतलब नहीं है। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास हमारे पास आफ्टर के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, तो इसने एक कम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कम्प्लेक्स जुमला बनाया और एक मतलब वाजिह किया। तो इस सेंटेंस में ये आफ्टर हमारे पास क्या चीज हुआ, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। तो इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप ऑफ कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का हमारे पास एक आसान डिफिनीशन है, दीज कंजंक्शंस आर दी पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट हैव इक्वल वैल्यू। इस डिफिनीशन का एक आसान मतलब ये है कि ये हमारे पास पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि वर्क टुगेदर मतलब इकट्ठे काम करते हैं ताकि कनेक्ट करे टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, मतलब जुमले के दो हिस्सों को एक दूसरे के साथ मिलाए, दैट हैव इक्वल वैल्यू, और वो हिस्से दोनों इक्वल वैल्यू रखते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक आसान डिफिनीशन हुआ। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ईदर, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, ईटीसी वगैरह बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है, आई विल ईदर गो टू पिशावर और लाहौर, मतलब मैं या तो पिशावर जाऊंगा या लाहौर। तो इस सेंटेंस में हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, ईदर और, ये दोनों हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, नीदर दिस नॉर दैट ही लाइक, मतलब ना ही और ना वो इसको पसंद करता है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास नीदर और नार क्या चीज है, ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो गए किस चीज की, कोरिलेटिव कंजंक्शन की। तो ये हमारे पास ये टॉपिक खत्म हुआ, कंजंक्शन और टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हमने इस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ और बहुत आसान अल्फाज में डिस्कस किए। अगर आप ये सारा लेक्चर गौर से सुने तो आप कंजंक्शन और इसके अकसाम बआसानी समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए अगर आप ग्रामर को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वस्सलाम।